नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, ये जो आप सफ़ेद रंग की चीज़ देख रहे हैं ये है एप्सम सॉल्ट, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट। इसमें मैग्नीशियम और सल्फर दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। ये दोनों ही चीज़ें हमारे पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। इनकी हमें पौधों में कम मात्रा चाहिए होती है, लेकिन इनके एब्सेंस में हमारे पौधों का विकास रुक जाता है और उनके पौधों की ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं हो पाती है। अगर आपने अपने बगीचे में नोटिस किया हो कि आपके बगीचे में कोई ऐसा पौधा है जिसका विकास बहुत दिनों से रुका हुआ है और उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है तथा वो जैसा का तैसा ही पड़ा हुआ है, तो आपने अगर उसमें सारे उपाय करके देख लिए हैं तो आप उसमें एक बार इस एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल करके देखें। आपको उसमें फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा। दोस्तों, इसमें मैग्नीशियम और सल्फर दो चीज़ें पाई जाती है। मैग्नीशियम हमारे पौधों की पत्तियों को में चमक लाता है, साथ ही साथ ये हमारे पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को तेज करता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को, जिससे कि हमारे पौधे की पत्तियां भोजन को अच्छी तरह से ग्रहण कर पाती हैं और जिससे हमारे पौधे का विकास शुरू हो जाता है। साथ ही साथ इसमें जो सल्फर पाया जाता है वो हमारे पौधों की जड़ों के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके द्वारा हमारे पौधों की जड़ों को मजबूती मिलती है और वो मिट्टी में से भोजन अच्छी तरह से ले पाती हैं और उसको पौधे के ऊपरी सिरों तक पहुंचाती हैं। दोस्तों, ये नमक नहीं होता है। आप गलती से भी कोई भी नमक, चाहे वो व्हाइट सॉल्ट हो या रॉक सॉल्ट, अपने पौधों में नहीं डालें। ये हमारे पौधे को जला सकता है। फ्रेंड, हम अपने पौधों में इस एप्सम सॉल्ट का 3 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, जब हम कोई भी पौधा अगर नर्सरी से लाते हैं तो उसको रिपोर्टिंग शॉक से बचाने के लिए हम इसका प्रयोग अपने पॉटिंग मिक्स में कर सकते हैं, यानी कि मिट्टी में इसका 1 चम्मच मिला सकते हैं, या फिर पौधा रिपोर्ट करने के बाद उसमें पानी में घोल कर उसमें मिट्टी में डाल सकते हैं। दूसरा, इसका प्रयोग हम डायरेक्ट अपने पौधों की मिट्टी में भी कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में आप ये छोटा चम्मच है तो आप 2 चम्मच ये एप्सम सॉल्ट डालकर अपने 14 इंच के गमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका गमला छोटा है तो फिर आप इसका 1 ही चम्मच इस्तेमाल करें। साथ ही साथ अगर डायरेक्ट आप मिट्टी की गुड़ाई करके भी इसका 1 टेबल स्पून अपने पौधों में डाल सकते हैं। आज इसका प्रयोग मैं अपने इस हिबिस्कस के पौधे में करूंगी, जिसकी पत्तियां बहुत ज़्यादा पीली हो रही हैं। इस समय गर्मी से सभी पौधे परेशान हैं और सभी पौधों की पत्तियां पीली पड़ती जा रही हैं, इसलिए इस समय हम इसका प्रयोग अपने पौधों पर कर सकते हैं। ये हमें किसी भी नर्सरी से बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर आपको ये नर्सरी में ना मिले तो ये मेडिकल स्टोर में भी हमें मिल जाता है। आप एप्सम सॉल्ट या MgSO4 के नाम से इसको ले सकते हैं। दोस्तों, आज मैं अपना इसका स्प्रे अपने सभी पौधों पर करूंगी। इसके लिए मैंने अपने ये स्प्रेयर में लगभग 4 लीटर पानी भर लिया है। ये 5 लीटर का स्प्रेयर है, इसमें मैंने 4 लीटर पानी भर के अब इसका हम 4 या 5 चम्मच इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हिला करके इसका स्प्रे अपने पौधों पर करेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज इसका स्प्रे मैं अपने लगभग सभी पौधों में करने जा रही हूँ, क्योंकि गर्मी की वजह से सभी पौधों की पत्तियां पीली पड़ती जा रही हैं। और इस एप्सम सॉल्ट का प्रयोग आप अपने पौधों में महीने में सिर्फ 1 ही बार करें, या तो स्प्रे आप इसका 15 दिन में कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम काफ़ी मात्रा में होता है और ज़्यादा मैग्नीशियम हमारे पौधे की मिट्टी को खराब कर देता है। इसलिए हमें इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अपने पौधों में नहीं करना है। सबसे पहले मैं इसका स्प्रे अपने इस मनी प्लांट के पौधे में कर रही हूँ। गर्मी की वजह से इसकी पत्तियाँ भी थोड़ी थोड़ी सी पीली पड़ रही हैं और इसको भी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसका आप स्प्रे इस तरह से करें कि इसका हर एक पानी पौधे के हर एक
पत्ती तक पहुंच जाए और इसकी हर एक पत्ती अच्छी तरह से गीली हो जाए। इसके साथ ही साथ एप्सम सॉल्ट का प्रयोग करी पत्ते के पौधे के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आप इसका 15 दिन में इसका स्प्रे आप अपने करी पत्ते के पौधों पर भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ बाकी सारे पौधों में भी आज मैं इसका स्प्रे कर दूंगी। दोस्तों, इस तरह से आप एप्सम सॉल्ट का प्रयोग करके अपने पौधों की ग्रोथ को तेज कर सकते हैं। धन्यवाद।